ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत है। आप सभी भक्तगणों को मोक्षदा एकादशी की अनेकों शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मीपति नारायण की और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। मोक्षदा एकादशी को मोक्ष प्रदान करने वाली गया पुत्री के समान माना गया है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने अपने परम प्रिय सखा को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस एकादशी को ग्यारस या मौना एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने के साथ साथ साधक को पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय भक्तगणों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो भगवान विष्णु के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट करना, जय श्री हरि विष्णु, और वीडियो को लाइक भी करना। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप सभी लोगों के स्वामी, सबको सुख देने वाले, हे करुणानिधि, हे प्रभु, आप सबके संशय को दूर करने वाले, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर करुणा करके मुझे कृपा पात्र मानकर मुझे बताइए, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारा जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्त वत्सल, तुमने मनुष्यों का कल्याण करने वाली इस बहुत ही सरल और उत्तम महाव्रत को पूछा है। इस व्रत के करने से तुम्हारा यश संपूर्ण लोकों में फैलेगा और तुम्हारी कीर्ति विख्यात होगी। तुमने मार्गशीर्ष माह में आने वाली एकादशी के उत्तम और पावन व्रत को जो पूछा है। मार्गशीर्ष माह की एकादशी इतनी पवित्र होती है कि यह पापी मनुष्य के पापों को खत्म करके भी उसे मोक्ष प्राप्त करा देती है। इसीलिए इस एकादशी को मनुष्यों का पाप हरने वाली मोक्षदा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह पापी मनुष्य को भी मोक्ष प्रदान कर देने वाली होती है। हे धर्मराज, ये बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत तुमने मुझसे पूछा है। मोक्षदा एकादशी का इतना प्रभाव है, हे अर्जुन, इस व्रत को करने से मनुष्य अपने पूर्वजों के पापों कर्म में जो नरक भोग रहे होते हैं, उनके पापों से मुक्ति दिलाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। फिर श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हारे सभी संशय को दूर कराने वाली, सभी मनुष्यों के पापों को हरने वाली, बहुत ही पावन और पवित्र मोक्षदा एकादशी की एक दुर्लभ महात्म्य कथा को सुनाऊंगा। इसे तुम पूरे ध्यान पूर्वक सुनो। इसके सुनने मात्र से ही प्राणी के समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। इस पावन दिव्य कथा को जो आत्मा और मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। ऐसा मानते हैं कि इस व्रत को करने से पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक राज्य में वेखानस नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक था। उसके राज्य की प्रजा बहुत सुखी रहती थी। वह प्रजाजन का हितकारी राजा था। सभी वेदों का ज्ञानी उसके राज्य में सभी लोग निवास करते थे। एक बार उस राजा ने एक सौपन कि उसके पिताजी नरक में बेहद कष्ट भोग रहे हैं और वे उससे नरक से बाहर निकाल लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। सौपन टूटने के बाद राजा बहुत विचलित हुआ। इसका क्या कारण है, यह जानने और उसके निवारण हेतु उन्होंने सभी विद्वानों को बुलाया और इस सौपन के बारे में बताया। जब कुछ भी पता न चल सका तो राजा को पर्वत मुनि के आश्रम में जाने का सुझाव दिया गया कि भूत भविष्य व वर्तमान सभी कुछ देख सकते हैं। राजा उनके आश्रम जाकर यथा योग्य अभिवादन के पश्चात अपनी चिंता का कारण बताए। पर्वत मुनि ने अपने ध्यान साधना से राजा के पिता के पाप कर्मों को जान लिया। उन्होंने राजा को सब कुछ बताकर उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने की समस्त मासों में उत्तम मार्गशीर्ष माह में जो पड़ता है वो बताया। राजा ने तब कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उससे प्राप्त पुण्य को पिताजी को सौंप दिया, जिससे उसको नरक से मुक्ति मिल गई। पिता ने प्रसन्न होकर राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए।
राजा की बात सुनकर ऋषि मुनि ध्यान अवस्था में चले जाते हैं और अपने योग बल से राजा के भूत वर्तमान और भविष्य को देख लेते हैं। और वह फिर राजा से कहते हैं, राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों के कारण यातनाएं भुगत रहे थे। यह सुनकर राजा बोलते हैं, हे महामुनिवर, इसका निवारण क्या है? मैं किस प्रकार अपने पिता को इन पापों से मुक्ति दिला पाया हूँ? पर्वत मुनि कहते हैं कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। आप इस एकादशी को पूरी अवस्था एवं निष्ठा पूर्वक पालन करो और इसके द्वारा अर्जित पुण्य फल अपने पिताजी को प्रदान कर दें। इससे आपके पिताजी को मुक्ति तो मिल ही जाएगी। राजा ऋषि को प्रणाम कर वापिस अपने महल में आ जाते हैं और उनका सुझाव मानकर पूरे विधि विधान से अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का पालन करते हैं। उससे अर्जित किया गया पुण्य फल वह जैसे ही अपने पिता को अर्पित करते हैं, उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो स्वर्गलोक को चले जाते हैं। वह राजा के सपने में आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, पुत्र, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा परिवार और तुम सबका कल्याण हो। इस कथा के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, यह एकादशी चिंतामणि के समान है। जो व्यक्ति इसका नियम व श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके पितरों का उद्धार होता है और उस व्यक्ति को आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। यह मोक्षदा एकादशी पावन कथा, इसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति के पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता पढ़ता है, इस दिन उसके सभी लोग सुधर जाते हैं और भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त हो जाता है। अब आप एक और दुर्लभ गाथा सुनिए। बहुत समय पहले अवंतिका नगरी में एक धर्मात्मा राजा सुदर्शन सेन राज्य करते थे। राजा न्यायप्रिय, दयालु और सत्यनिष्ठ थे, लेकिन एक बात उन्हें खाई जाती थी। उनके राज्य में लगातार अशुभ संकेत होते रहते थे। कभी बारिश समय पर नहीं होती तो कभी रोग फैलते, कभी किसानों की फसल बर्बाद हो जाती तो राजा चिंतित रहते, कहीं मेरे वंश में कोई ऐसा पाप तो नहीं जिसका दंड मेरी प्रजा भुगत रही है। एक रात राजा को बड़ा विचित्र सपना आया। उन्होंने देखा कि उनके परदादा महादेव भक्त राजा विजेंद्र अग्नि ज्वालाओं से घिरी एक अंधकार में लोग कष्ट को झेल रहे हैं और पुकार रहे हैं, सुदर्शन, मेरे वंशज, मुझे इस दुख से मुक्त करा दो। राजा नींद से चौंक कर उठे। दिल धड़क रहा था। सपना इतना यथार्थ था कि वो कांप रहे थे। सुबह होते ही उन्होंने राजपुरोहितों को बुलाया। सबने विधि विधान से ज्योतिषी निकाली, पर किसी को कारण नहीं मिला। राजा अत्यंत दुखी होकर वन की ओर निकल पड़े। ऋषि अरिष्टदेव, जो दिव्य ज्ञान के ज्ञाता थे, तपस्या में लीन थे। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे ऋषिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। ऋषिवर, मेरे पूर्वज नरक में क्यों हैं? मैं क्या करूँ? मेरी प्रजा भी दुखी है, मेरे वंशज भी। ऋषि ने आंखें खोली और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। क्षण भर बाद बोले, राजन, तुम्हारे परदादा ने एक बार अज्ञानवश एक ब्राह्मण की भूमि पर हल चलवा दिया था। भूल बड़ी नहीं थी, पर उस भूमि पर भगवान विष्णु का पुराना मंदिर था। मंदिर की मर्यादा भंग हुई और वही पाप अब तक वंश पर पड़ा बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। राजा के आंसू बाहर निकले। उन्होंने पूछा, उद्धार कैसे होगा? ऋषि ने कहा, नवंबर माह में आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत करो, पूरा व्रत करो, दान करो और व्रत का पुण्य अपने पूर्वजों को अर्पित कर दो। यह एकादशी मोक्ष देने वाली है। इससे तुम्हारे पूर्वज ही नहीं, पूरा वंश पवित्र हो जाएगा। राजा ने उन शब्दों को अपने हृदय पर अंकित कर लिया। मोक्षदा एकादशी आई। राजा ने उपवास किया। पूरे महल को विष्णु नाम से गुंजाया। शंख ध्वनि, दीपक और मंत्रों से आकाश पवित्र कर दिया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने विशाल दान किया, अनाज, वस्त्र, गाय, भोजन और सोना भी। फिर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, यह व्रत का पुण्य मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा
और आकाशवाणी जैसे निर्मल ध्वनि में गूंजी, राजा सुदर्शन, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे परदादा को नरक से मुक्ति दिला दी गई है। थोड़ी ही देर में दिव्य देह वाले राजा विजेंद्र स्वर्ग से विमान में प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे वंश का उद्धार होगा। अब तुम्हारे राज्य में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। इसके बाद उस वर्ष से अवंतिका नगरी में बारिश समय पर हुई, फसलें लहराई और प्रजा सुखी रहने लगी। सुदर्शन को समझ आया, मोक्षदा एकादशी केवल व्रत नहीं, पूर्वजों को मुक्ति देने का दिव्य द्वार है। एक प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब आप एकादशी मैया की कथा सुनिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला, नामक है मो, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षष्ठ लता, माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। जय एकादशी माता, वर्षा विजा फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमला की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवस्यानी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण में शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। अजा भादोपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी, शुक्ला इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में वर्त में भव सागर निकला, पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन वास में करो विनती, पार करो नैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पाहिनी, दुख दरिद्रता हरनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय ही पा जावे। ओम जय एकादशी मैया। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे एकादशी माता के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट जय विष्णु भगवान अवश्य ही लिखना।